बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। टुडे आई एम मेकिंग चिकपीस राइस, जिनको चने वाले चावल या पुलाव भी कहते हैं। और सबसे पहले इसके लिए आपको करना ये है कि आपने चनों को बॉईल करना है कुकर लगाकर, और 1 घंटे के लिए लगाएंगे आप कुकर। आपने एक मोटी इलायची, थोड़ा सा नमक और 1 खाने का चम्मच ऑयल डालकर इसको चढ़ा देना है कुकर पे, ताकि ये गल जाए। उसके बाद हम इसका मसाला साथ साथ रेडी करेंगे। कुकर हमने बंद कर लिया है, अब हम मसाले को रेडी करेंगे। मसाला रेडी करने के लिए जो भी चीज़ें हमें चाहिए वो है प्याज मैंने ली है 1 बड़े साइज़ की, और उसे मैंने बारीक बारीक काट लिया है। उसके अलावा 2 अदद टमाटर, 3 अदद हरी मिर्चें, 1 टेबलस्पून के करीब अदरक जो है वो फाइनली चॉप कर लिया है। चावल मैंने यहाँ पे 2 कप्स लिए हैं, आप अपने हिसाब से ले लीजिए जितने आपको चाहिए। उसके अलावा जो हमें खड़े मसाले चाहिए वो हैं ज़ीरा, ज़ीरे के अलावा इसके अंदर आ जाएगा कड़ी पत्ता। 1 कड़ी पत्ता लेना है आपने, 1 बादियान का फूल लेना है, 3 से 4 लौंग, 10 से 12 काली मिर्च के दाने लेने हैं, और 2 अदद दालचीनी के टुकड़े लेने हैं। सबसे पहले हम ऑयल को अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे और उसके अंदर प्याज को ब्राउन करेंगे, ताकि चावलों के अंदर अच्छा सा कलर आ जाए, क्योंकि इसके अंदर हम कोई कलर तो ऐड करना ही नहीं वाले, इसलिए प्याज का कलर अच्छा सा आना चाहिए। तो प्याज को हमने फ्राई होने के लिए डाल दिया है। प्याज जब फ्राई हो जाएगा तो फिर हम इसके अंदर बाकी तमाम चीज़ें अज्जा बारी बारी डालेंगे और उनकी भुनाई करेंगे। उससे पहले प्याज को अच्छी तरह ब्राउन कर लें, और जब ये ब्राउन हो जाए तो फिर इसके अंदर 1 कप या 1 बाउल पानी डालें, ताकि ये जले नहीं और इसका कलर निकल आए। जैसा कि आप देख सकते हैं व्यूअर्स, प्याज ब्राउन हो चुका है। इसके अंदर मैं पानी शामिल कर रही हूँ, और इसके अलावा हमने अब इसके अंदर टमाटर, हरी मिर्चें और अदरक, जो कि बादीपन को दूर करती है चनों के, वो ऐड करेंगे। चम्मच को चलाते रहना है ताकि ये अच्छी तरह से गल जाए और जले नहीं। आंच आपने दरमियानी रखनी है, ना ज़्यादा तेज़ ना ज़्यादा कम। इसके अलावा इसके अंदर जो खड़े मसाले हैं वो इनके गलने के बाद फिर हम ऐड करेंगे, तब तक हम इसे पकाएंगे अच्छी तरह से। जी तो व्यूअर्स, अब बारी है खड़े मसालों की, ये हम साथ शामिल कर देंगे। इनका अच्छी तरह से फ्लेवर जब इसके अंदर आ जाएगा तो फिर हम इसके अंदर नमक और लाल मिर्च ऐड करेंगे, ताकि चावलों में अच्छा सा टेस्ट आ जाए। इसके साथ ही हम ज़ीरा भी शामिल करेंगे। चने हमारे बहुत अच्छे तरीके से गल चुके हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। मसाला बनाते वक्त आपने पानी जो है वो चनों वाला इस्तेमाल करना है, और चाहे तो आप जब चावल बॉईल करें तो तब भी आपने ये चनों वाला पानी ही इस्तेमाल करना है, अगर आप चाहें तो साथ ही साथ हम इसके अंदर नमक और लाल मिर्च ऐड करेंगे। उसके अलावा हम इसके अंदर हल्दी या धनिया नहीं ऐड करेंगे, वो इसके अंदर नहीं जाता, उसकी ज़रूरत नहीं है। मसाला हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम इसके अंदर चने डालेंगे, क्योंकि चने भी अच्छी तरह से गल चुके हैं, इसलिए हम अब और ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। और इनको थोड़ी देर भूनने के बाद हम इसके अंदर चावल शामिल करेंगे, और पानी अगर चाहें तो आप यही वाला यूज़ कर लीजिए, ताकि अच्छा फ्लेवर और आए। और वैसे भी ये पानी गर्म है, मैं यहाँ पर ये पानी यूज़ नहीं करूँगी, क्योंकि मैं काफ़ी देर पहले से चावल भिगो चुकी हूँ, तो वो काफ़ी नरम हो चुके होंगे। तो गर्म पानी से कहीं वो और ज़्यादा ना गल जाएँ, और चने भी काफ़ी गले हुए हैं, इसलिए हम दूसरा पानी टैप वाटर यूज़ करेंगे। पानी में उबाल आ चुका है, तो अब हम चावल शामिल करेंगे, और चावलों को एक एक दाना जो है वो आपने निकाल लेना है, ताकि वेस्ट नहीं हो। और उसके बाद इसको एक उबाल देना है, तेज़ आंच पर पहले उबाल देना है, और फिर धीमी आंच पर चावलों को पकाना है।
चम्मच हिलाकर हम हरा धनिया इसके अंदर ऐड कर लेंगे। इसका कलर और जो लुक है वो अच्छी लगेगी, इसलिए हमने ये ऐड किया है। चावलों में उबाल आ चुका है, इसलिए अब हम इसे धीमी आंच पर पकाएंगे। विदिन 5 मिनट्स में ये तैयार हो जाएंगे और तब हम इन्हें डिश आउट करेंगे। रेसिपी अच्छी लगे तो ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह एक नई वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।